अस्सलाम वालेकुम। तो देखते हैं आंखों और सुनते कानों, आप सबको अब्दुल कादिर का सलाम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का हम व्लॉग करते हैं अपना स्टार्ट। तो दोस्तों हम लोग कल गए हुए थे अहमद और इहसान का सेंटर देखने। तो वापसी भी हमें पता चला हमारी बाइक का जो टायर है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। वो सारा डोल रहा था, ना पीछे कोई बैठ पा रहा है ना कोई। तो हम रात तो मैं बड़ी मुश्किल से घर आया हूँ। तो अब जाते हैं उसे जाके चेक कराते हैं, क्योंकि मुझे मुश्किल है कि मैं किस तरह जाऊँगा। तो पहले जाके उसे चेक कराते हैं कि क्या मसला है। अगर थोड़ा है तो उसे सही करा के चलें फिर चलते हैं। अच्छा, तो हम निकल तो आए हैं और ये चलाना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है, क्योंकि पूरी बाइक डोल रही है। तो सब मकैनिक के पास पहुंच रहे हैं, फिर उसे हम चेक कराते हैं। हमने साथ मकैनिक के पास आ गए हैं, तो वो सारी चेक कर रहे हैं मोटरसाइकिल है। तो उन्होंने भी चेक किया 1 to 5। तो उनसे पूछते हैं कि इसका क्या मसला है और क्या करना चाहिए। अरफान भाई, क्या मसला? इनकी तारें हैं वो ये आप सामने मेरे दोस्त हैं भाई, ये उनके पास जाएँ और उनकी तारें वगैरह डाल देंगे या फिर अब चलते हैं, इस रिम की तारे से जाके सही करवाते हैं, फिर आके हम काम करते हैं। और सामने वो दुकान है बता रहे हैं, वहाँ जाके सो हम चेक कराते हैं। अच्छा, तो हम इस टाइम आ गए हैं वो अंकल के पास सही करवाने टायर। तो हम इस टाइम अल्ताफ़ भाई की चिकन की दुकान है, हम वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो वो सामने ना अंकल वो देखें हमारा ठीक कर रहे हैं। तो उनके पास जाके देखते हैं कि क्या मसला है। तो चले इधर एक छोटे से बच्चे को देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि वो इतनी सी उम्र में, पढ़ने की उम्र में वो काम कर रहा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें चाहिए। तो ये अब लग तो गए हैं करने के, खोल रहे हैं अब सारी बाइक का टायर, तो पता चलेगा कि इसका क्या क्या डलेगा। मुझे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा खर्चा ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से जो लग रहा है, जो भाई बता रहे हैं, कह रहे इसकी सारी तारें डलेंगी। तो देखते हैं, अब ये खुलेगा तो पता चलेगा कि कितना खर्चा आएगा। तो खुल गया है हमारा वो होंडे का टायर ना, 1 to 5 का टायर खुल चुका है। और कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो सर जाल है वो ढीला है। तो मुझे तो खर्चा ज़्यादा ही लग रहा है, अभी खर्चा बताया नहीं। और इन्होंने मिनटों में हमारा होंडा सारा नंगा कर दिया। तो अब ये हमारा टायर उधर ले गए हैं, उसे सही करेंगे हमारे टायर को। उसे तारे शारे सारी टाइट करेंगे कह रहे हैं, और जो नई डलनी होगी वो नई डलेंगी। आए चलें, देखते हैं क्या करते हैं अब। नहीं जल्दी इधर हो जा। तो देखें, इन्होंने मिनटों में ही हमारे चक्के के ऊपर से सारा टायर उतार के चक्का सारा नंगा कर दिया। और हालत देखें हमारे चक्के की क्या हुई। हेलो भाई, जी कितनी तारे टोटल है? ये मेरे ख्याल से सारा का सारा ही नया डलेगा। आप वहाँ पे आना होगी। ये भी तारे टूट रही हैं और निकलती जा रही है, और मेरे दिल को होल पड़ता जा रहा है। सारा का सारा चक्कों की तारें टूटती जा रही हैं, वो जैसे से घुमाते जा रहे हैं और वैसे से निकलती जा रही हैं सारे होल। तो ये अब अंकल ने नई तारें मंगवाई हैं, अब अंदर से नई तारें अब डल रही हैं। देखो कितनी तार डलती है इसमें। मुझे तो ज़्यादा ही लग रही है अंकल, मुझे तो पूरे का पूरा ही लग रहा है कि पूरा का पूरा ही लगेगा। पता चलेगा आगे कितना ही लगेगा, देखें। बस दुआ करें कि बस ये इससे वजह ठीक हो, इसके बाद भी इसका काम ना निकले। ये इसके बाद अगर काम निकला वो फिर ज़रा टेंशन की बात है, क्योंकि वो मुझे सिखाने एक बाल टाउन जाना पड़ना, जहाँ पे हमारा मैकेनिक है, एक्टर मैकेनिक जो मेरी बाइक का काम करता है। अरे अब डल चुकी हैं इसमें, तो अंकल जो है वो उसी अलाइनमेंट का काम कर रहे हैं, उसको चक्के को सीधा कर रहे हैं। ये वाला चक्का जब कंप्लीट हो जाए फिर हम घर जाएंगे, क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया। वो हम सुबह से उठा हूँ और ऐसे ही हर जगह घूम रहा हूँ।
कि पहले मैंने कहा बाइक का काम करा लूँ, उसके बाद आराम से बैठ के नाश्ता करूँ। ये अंकल की घड़ी पे, अंकल ने घड़ी बड़ी कदीम पहनी हुई है, तो पूछते हैं अंकल से कितने उन्होंने पुरानी पहनी हुई है, उससे क्या हिसाब। अच्छा अंकल जी, जो आपने घड़ी पहनी हुई है ये कितने को पुरानी कदीम घड़ी? अरसा गुजर गया इसे। ये मोस्टली बम वगैरह में भी यूज़ होती है ना, ऐसी घड़ी मोस्टली बम के टाइमर वगैरह के लिए भी यूज़ होती है ना। असल पता की एक घड़ी ना जिम्मे मर्जी नहाओ वजू करो ये पानी नहीं, ठीक है, ये तरीक प्रूफ हर शहर आते। दूसरी घड़ी होती ना वजू पानी करो ना तो काम ठीक लगता है। हाँ उसमें तो पानी चला जाता है। समझे, पानी जैसे बाहर हो जाता है। जो नया से नहा लो वजू करो चले जाना, हम 5 नमाज़ा पढ़नी 5 नमाज़ा में वजू क्या। हाँ ठीक है, ये इनू नहीं पाना बस लास्ट है, बस जैकेट बंद अपने शौक ही है। मेरे को साथ दूसरी भी घड़ियाँ हैं कि नहीं है, लेकिन मैं पाता ही नहीं, मेरे को पहियाँ जो शुरू तो मेरे आदत है देते ही। तो बस आप भी कोशिश करें, आप भी ऐसी हमें घड़ियाँ ऐसी देखनी चाहिए, बल्कि हम लोगों को भी जो पानी से ख़राब ना हो जल्दी, क्योंकि घड़ियों का मसला ये होता है आजकल की, चाहे जो मर्जी, क्योंकि देखें मैं खुद एप्पल वॉच यूज़ कर रहा हूँ, मोस्टली इनका भी कई बार ही होता है कि पानी इनका भी जा सकता है, बेशक ये IP64 या 68 की वाटर प्रूफ रेसिस्टेंट होती है, लेकिन ये फिर भी इनमें भी पानी जा सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल वाटर प्रूफ हैं, कोई भी चीज़ वाटर प्रूफ पूरी नहीं होती। ये कदीम घड़ी हैं कि कैसियो वगैरह की जो वाटर प्रूफ हम कह सकते हैं कि पानी में यूज़ करो जैसे मर्ज़ी, जल्दी ख़राब नहीं होती। ये रिम के अंदर लगती है पट्टी, तो इसी हालत देखें पूरी गोल होती है और ये सारी की सारी कट चुकी है जंग की वजह से ना। अब अंकल उधर नहीं डाल रहे, गलती तो अपनी है कि हम टाइम टू टाइम हम लोग चेक नहीं कराते, तो बाद में हमारे ये निकल आते हैं काम शाम। हमें चाहिए कि टाइम टू टाइम हम अपनी चीज़ें चेक कराते रहें। तो हो गया हमारा एक, तो वो भी निकली, पट्टी भी टूटी निकली, उसके बाद हमारे रिम की तारें भी काफ़ी हद तक डली हैं सारी, और भी हमारा जो है टायर सारा हो गया सही, अब अंकल फिट कर रहे हैं। तो बस ये करने के बाद फिर अब टायर लगेगा और फिर हम घर जाएं और जाके खाना खाने से मुझे भूख काफ़ी लग चुकी है। तो बस उम्मीद है कि जितना जल्दी हो सके, मैं तो बस दुआ कर रहा हूँ उतनी जल्दी हो जाए भी। अच्छा तो हमारे साथ ये एक अंकल जी भी अपनी में वाले ये सही कह रहे हैं रेडी, तो हमारा पूरा टायर उतर के रिम सही हो के तारे शारे डल के सब कुछ होगा, क्योंकि वो जो जिनका काम है वो कह रहे थे, तो ये अंकल खुद अपनी मर्ज़ी से लगे थे कि नहीं मैं खुद करूँगा। तो जहाँ पे मुझे पौना घंटा लगा, वहाँ पे इनको सिर्फ एक टायर खोल के बंद करने में और पंचर या हवा भरने में इनको पौना घंटा लग गया। और ये अभी भी लगे हुए हैं कि बस किसी तरह जल्दी से बंद हो। तो खुद करने से बेहतर है जो काम नहीं आता वो आप फिर दूसरों से या आप 10-15-20 मिनट वेट कर लें, या अगर उनके पास टाइम नहीं आप किसी और के पास जाके करा लें। बनस्बत आप खुद अपना टाइम इतना ज़ाया करें, मेहनत भी करें, अगर चोट लगी तो उसका भी अलग से आपको तो देखना चाहिए सब कुछ ना हम लोगों को भी। और अंकल जो है, अंकल माशाल्लाह हमारा टायर ट्यूब यहीं पे खुला छोड़ के अंकल खुद चले गए किसी साइकिल का टायर पता करने, कह रहे मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। अब अंकल आएंगे तो हमारा 10 मिनट का काम और लटक गया, अब अंकल आएंगे और काम करेंगे। तो अंकल अब 10 मिनट बाद आए, अब अंकल आके दोबारा हमारे टायर को करना शुरू किया अंकल ने। तो हमारा टायर बंद हो चुका, हमारा टायर अब बंद हो चुका है, तो अब अंकल फिट कर रहे हैं उसे। और सब ये जल्दी मुझे होना शुरू हो गया कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये बंद हो और मैं घर जाऊँ। ऊपर से शदीद गर्मी, ऊपर से शोर, एक तो ये शोर बहुत ज़्यादा, ऊपर से एक तो शदीद गर्मी पड़ रही है कि पसीना पूरा पसीने से मैं इस टाइम पीछे से भरा हूँ, कमर ना मेरी सारी। मुझे बस जल्द हो रहा है कि मैं जल्दी जितना जल्दी हो सके मैं बस यहाँ से हूँ घर। दूसरे नंबर पे जरा नंगा आ रहा है।
अच्छा तो 125 हमारा अब हो गया रेडी, हमने ट्राई भी ले आए हैं, तो बहुत बेहतर चल रहा है अब तो, बल्कि कोई मसला नहीं रहा पिछले टायर में। तो चलें फिर हम चलते हैं अब घर, और उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आपसे हम अब अगले ब्लॉग में। दोस्तों लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।